हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं और नतीजों को लेकर पल पल की अपडेट हमने आपको पहुंचाई और आगे भी अभी हम पहुंचाते रहेंगे क्योंकि बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी हम बात करने वाले हैं तेलंगाना की। दोस्तों, तेलंगाना में जो प्रदर्शन था बीएसपी का, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी तेलंगाना में सिरपुर सीट। सिरपुर दोस्तों वही सीट है जहां से अ, तेलंगाना बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आर.एस. प्रवीण उम्मीदवार थे। और आर.एस. प्रवीण कोई ऐसा वैसा चेहरा नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़े यहाँ पर। और आर.एस. प्रवीण को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बीएसपी सुप्रीमो ने तेलंगाना में बनाया था। तो सिरपुर में कैसा रहा आर.एस. प्रवीण का प्रदर्शन और उन्होंने इस प्रदर्शन को देखने के बाद क्या कहा है, इस पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए सिरपुर का जो आंकड़ा है आपके सामने पेश करते हैं। दोस्तों, सिरपुर में भारतीय जनता पार्टी को 63,702 सीटें मिली हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के हरीश बाबू ने 3,088 वोट से जीत हासिल की है। वहीं पर बीआरएस कोनेरू कोनेप्पा यहाँ से उम्मीदवार थे। बीआरएस के कोनेरू कोनेप्पा, उन्हें 60,614 वोट मिले हैं। जबकि दोस्तों बीएसपी के प्रवीण कुमार साहब को यहाँ पर 44,646 वोट मिले हैं। दोस्तों, यहाँ पर सिरपुर में बीएसपी तीसरे स्थान पर थी। बहुत ही कम अंतर है दोस्तों। हार जीत का जो अंतर है बहुत ही कम है। ऐसे में इसी बात को लेकर आर.एस. प्रवीण साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है। दोस्तों, सिरपुर में आर.एस. प्रवीण हार कर भी जीत गए और कहते ना कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो यहाँ पर आर.एस. प्रवीण साहब बाजीगर बने हैं क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से मेहनत तो की थी ना, इसमें कोई शक नहीं है। अब वोट नहीं मिला तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आर.एस. प्रवीण जिम्मेदार थोड़ी होंगे, वहाँ के वोटर भी तो जिम्मेदार होंगे। आपने वोट नहीं दिया, आपने किसी पार्टी को वोट नहीं दिया। जिस समाज के लिए आर.एस. प्रवीण लड़ाई लड़ रहे थे, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ के लिए, उस समाज ने अगर वोट नहीं दिया, हो सकता है कहीं कोई कमी रही हो, जागरूकता की कमी रही हो। फिर से कोशिश करेंगे, फिर से जीत हासिल करेंगे। लड़ाई यहीं ख़त्म थोड़ी हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वोट शेयर की। वोट शेयर की बात करूं तेलंगाना में तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 39.41% वोट मिला है। वहीं पर बीआरएस की बात करूं तो 37.30% वोट मिला है। बीजेपी को यहाँ पर 13.87% वोट मिला है। एआईएमआईएम को 7.17% वोट तेलंगाना में मिला है। वहीं पर दोस्तों बीएसपी की बात करूं, बीएसपी को करीब करीब 2% वोट तेलंगाना में मिला है। तो तेलंगाना में भी भले ही सीट नहीं मिली लेकिन बीएसपी को वोट ज़रूर मिले हैं। और दोस्तों जिस तरीके से मेहनत आर.एस. प्रवीण साहब ने की थी, क्योंकि आर.एस. प्रवीण वही चेहरा दोस्तों जिन्होंने अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़ी और 2021 में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े और लगातार मेहनत की। हालांकि उस तरह से नतीजे नहीं आए, लेकिन काफ़ी मोटिवेटेड लग रहे हैं आर.एस. प्रवीण साहब ने। दोस्तों उन्होंने कहा क्या है वो जान लेते हैं। आर.एस. प्रवीण साहब ने हार के बाद सिरपुर की जनता को बधाई दी। कहा कि सिरपुर की जनता का जो जनादेश है उसे मैं स्वीकार करता हूं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही दोस्तों। उन्होंने कहा कि नतीजे भले ही निराशाजनक हों, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और हमने इन नतीजों से सबक लिया है। आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे और गरीबों की जो आवाज़ है उसे बुलंद करते रहेंगे। दोस्तों ये होते हैं रियल नेता। ये नहीं चुनाव आया तो आपने चिकनी चुपड़ी बातें की, जनता के सामने जाकर हाथ जोड़े और चुनाव खत्म होते ही जनता से मुंह मोड़ लिया। यहाँ पर आर.एस. प्रवीण साहब कह रहे हैं कि भाई चुनाव ख़त्म हुआ लेकिन हमारे जो लड़ाई है वो ख़त्म नहीं हुई है। जो हमारा संघर्ष है वो अनवरत जारी रहेगा। और भले ही हमारी तेलंगाना में हार हुई लेकिन हम हार से निराश नहीं हैं, हम आत्मविश्वास से भरे हैं। दोस्तों बातों बातों में एक चीज़ छूट गई। सिरपुर सीट पर कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन था काफ़ी कमज़ोर था। हालांकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर तेलंगाना में सरकार बना रही है, लेकिन सिरपुर में
कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जो था उसकी जमानत जब्त हो गई, क्योंकि उन्हें मात्र 8,000 वोट मिले हैं। यहाँ से श्रीनिवास प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उन्हें 8,000 वोट मिले हैं। तो अगर इसे कंपेयर किया जाए, कांग्रेस पार्टी और आरएस प्रवीण बीएसपी को कंपेयर किया जाए, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये नतीजे सुखद माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों 44,646 वोट मिले हैं आरएस प्रवीण को यहाँ पर, और कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार यहाँ पर बन रही है उसे मात्र 8,400 वोट मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं सुखद आंकड़े हैं, और इसी से कहीं ना कहीं आरएस प्रवीण साहब मोटिवेटेड लग रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटें हासिल की है, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उस तरह से अच्छा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन वोट शेयर काफ़ी ठीक ठाक रहा, उतना अच्छा नहीं लेकिन हाँ काफ़ी ठीक ठाक रहा। और तेलंगाना में जीत की काफ़ी संभावना थी, लेकिन यहाँ पर उस तरह से नतीजे नहीं आए, लोगों ने वोट नहीं किया। हो सकता है कुछ कमियां रही हों, अब कमियों को दूर किया जाएगा। आत्मचिंतन करने की भी ज़रूरत है, बीएसपी को और ज़्यादा मजबूती से फ्रंट पर आने की भी ज़रूरत है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान, शुक्रिया।